हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कोई भी चैप्टर को नहीं कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 9th EMU एंट्रेंस की। EMU एंट्रेंस हो, जामिया हो, किसी भी एंट्रेंस में अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी होगी तो आप सिलेक्टेड हैं। अब किस तरीके से उस तैयारी को मैंने किया वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन EMU 9th एंट्रेंस। अब पेपर तो भैया हर लेवल का होता है। मैं लास्ट में बताऊंगी किस लेवल का पेपर था। एंड जो है ये 9th एंट्रेंस का पेपर था, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही आप लोगों को EMU 9th एंट्रेंस के बारे में भी बताते जाएंगे हम, और इंटरव्यू किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं 9th एंट्रेंस में अपीयर होने का भी क्राइटेरिया होता है। वो पूरी वीडियोस हम बनाएंगे और वो भी अपलोड करेंगे। और अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि किस तरीके से 9th एंट्रेंस की तैयारी करनी है सो दैट आप भी सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मंथ था। अब मैं बताती हूँ, सबसे पहले मंथ था अक्टूबर से नवंबर का। कोई एक मंथ था, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। तो वो अक्टूबर का आए थे। तो अक्टूबर में सबसे पहले मैं बैठ के यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि वेदर कोई मुझे कोचिंग सेंटर मिल जाए कि मैं उससे प्रैक्टिस तो कर सकूं एटलीस्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं 8th क्लास में थी उस वक्त, अपना कंटिन्यू भी चल रहा था 8th क्लास। उसके बाद क्या होता है नेक्स्टली, सो मैं चेक कर रही थी लेकिन काफ़ी दिन हो गए एंड मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ कोचिंग्स मिली बट वो ऑनलाइन नहीं थी या फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे एक दिन यूट्यूब ने खुद रिकमेंड किया, मैं कोचिंग्स एज आई वॉज सर्चिंग, तो यूट्यूब मुझे मतलब देख रहा था कि मैं क्या सर्च कर रही हूँ, तो वो उसी से ही रिकमेंडेशंस मुझे दे रहा था। तो रिकमेंडेशंस में एक यूट्यूब चैनल आया मेरे पास जो कि था आपका कोचिंग, कोई कोचिंग थी, नेम रिवील नहीं कर रही मैं अभी। तो जो है उस कोचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा यू नो 80% तो उसी से ही मुझे गेन हुआ नॉलेज, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, क्या कोचिंग के बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा। तो हो सकता है कोचिंग के बिना भी हो सकता है, बट रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक अच्छी नहीं आएगी, हो सकता है सेल्फ स्टडी से रैंक 1 भी आ जाए। सो वी कांट से लाइक दिस, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे यूट्यूब ने रिकमेंडेशन दिया, तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन उसमें थी, ऑफ़र था, मैंने कर लिया, ज्वाइन कर लिया। एंड इट वॉज ऑफ ओनली 4500। पूरे साल चली थी वो, एटलीस्ट पूरे ही थी आई थिंक, पूरे साल नहीं, 6-7 महीने वो चली थी। एंड आई वॉज स्टडीइंग फ्रॉम इट, ठीक है। साथ ही मेरा क्लास 8th क्लास भी चल रहा था एंड आई वॉज करते करते कोचिंग कर रही थी मैं रोज़। डीपीटीज़ करें, वहाँ पे मैंने क्या किया, डीपीटीज़ करी थी। एंड जो जो भी चीज़ वो करवा रहे थे उसमें से मैं क्या करती थी, कुछ कुछ छोड़ भी देती थी। अब यही बड़ी मिस्टेक मेरे से हो रही थी, जिससे मेरी रैंक बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। एडमिशन जब हुआ मेरा, तब मेरी रैंक क्यों गिरी थी, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कि मैंने कुछ चीज़ों को भी छोड़ दिया था। अब जैसे कि वहाँ पे कुछ स्पेशल टेस्ट होते थे तो वो मैं छोड़ दी थी, किसी रीज़न की वजह से कहीं जाना पड़ जाता। सो ये सारे रीजंस थे, कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से रेगुलर एग्ज़ाम्स भी देने थे 8th के, तो डीपीटी करी और मतलब स्पेशल टेस्ट मैंने छोड़ दिया, उसकी वजह से थोड़ी रैंक भी गिर गई। बट या फिर मैंने तैयारी करती रही, और जिस दिन एंट्रेंस था ना उसके थोड़े दिनों पहले मेरे घर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे, वहाँ पे मैं अटेंड भी कर रही थी उसको। तो ये भी एक गलती है कि 2-3 दिन पहले आपको पहले से ही बैठ जाना है घर पे, चाहे पढ़ो नहीं, लेकिन एक क्राइटेरिया रखो कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद और वो दिन आ गया था जब मैं एंट्रेंस देने गई थी। तो मेरे साथ 2 और बच्चे भी गए थे कार में बैठ के। तो उन लोगों के साथ देख के, तो उन लोगों को देख के और टेंशन हो रहा था कि मेरा कंपटीशन तो काफ़ी लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। एंट्रेंस में अपीयर हुई और क्वेश्चंस देखे तो लग रहा था भैया देखे देखे लग रहे हैं, क्वेश्चंस तो अच्छे थे।
क्वेश्चंस अच्छे मिले तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन हुआ, बट यार लूज़ इस वजह से हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड आई वॉज नॉट वेयरिंग सच अ लूज क्लॉथ्स, बट उसको उस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया और आसपास के बच्चों को देख के कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। क्वेश्चंस इजी थे एंड और भी सही हो सकते थे। आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस और भी सही हो सकते थे मेरे। टाइम काफ़ी था, लेकिन अगर अच्छे से कंसंट्रेशन से करते ना तो फिर आराम से 6-7 क्वेश्चंस और भी हो सकते थे। ठीक है, बट हो गया, वो चीज़ तो निकल गई ना। अब और 2 घंटे ख़त्म हो गए और मतलब मैं गई और मुझसे पूछा गया कैसा हुआ, तो मैंने कहा भैया ठीक हुआ। ठीक है, फिर जब लिस्ट आई तो तैयारी की और इंटरव्यू भी दिया। लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद मैंने तैयारी की, इंटरव्यू भी दिया एंड इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चन थे चाहो तो मैं अपलोड कर दूँगी, कमेंट में बताना ज़रूर। एंड उसको फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आखिर पढ़ाई 9th एंट्रेंस की टफ़ है या नहीं। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि बस एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, साथ ही अगर सेल्फ स्टडी कर सको ना तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट है। दोनों चीज़ें अगर साथ लेके चल रहे हो तो बहुत सही है। तो फिर 9th एंट्रेंस में आराम से हो सकता है, चाहे वो जामिया का हो। जामिया का इससे ईजी आता है, एमयू से बहुत ज़्यादा ईजी, एंड नेगेटिव मार्किंग वहाँ ना के बराबर होती है, मतलब होती ही नहीं है। सो अगर ये मतलब इस इंफॉर्मेशन से कभी भी नीचे कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, मीडियम मतलब कॉन्फिडेंट रहना। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई 9th है ना जर्नी। 9th एंट्रेंस की जो जर्नी थी, इसमें काफ़ी सारे मैंने मतलब चिल पे लो के पेपर दिया था और इजी था, मतलब इजी भी नहीं कह सकते, मीडियम हार्ड लेवल का था। ठीक है, पेपर तो अच्छा था, मतलब क्वेश्चंस अच्छे खासे देखे हुए थे मेरे, और प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा कुछ आया था। सो ये था मेरा कि मैं कैसे सिलेक्ट हुई। एंड अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है क्या वो मैं अपलोड करूँ वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।